हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में फॉर AKTU यूनिवर्सिटी लखनऊ। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक AKTU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी कॉलेज में कर रहा है, तो देखो बेटा, ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये कभी कभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा या तो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलेज वाले चूज करते हैं। ठीक है, तो चलो फिलहाल अभी आप सिलेबस समझ लो। जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सेट मिला है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करना, आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा, साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि आपको इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, देखो बेटा, ये सब्जेक्ट इजी है। ये सब्जेक्ट क्या है आपका, इजी है। अगर आप वीक में, ज्यादा नहीं, अगर आप सप्ताह में 4 से 5 घंटे भी सब्जेक्ट को देते हैं ना, तो आपका कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि मैं देखता हूं कि देखो, अभी आप 11-12 करके आए हो, है ना, आपके मन में होता होगा कि यार सर 11-12 में पता रहता था क्वेश्चंस ये आने वाला है NCERT से। यहां पर क्या है बेटा, क्वेश्चंस का कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि क्वेश्चन कौन से बुक से आएगा और कौन सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन जो भी एग्जामिनर सेट करता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करता है। तो जब क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट होता है तो आपको पढ़ना भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, देखो पढ़ना कैसे बेटा, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि ये आपका पहला यूनिट है, क्या है बेटा, DC सर्किट। दिस इज योर फर्स्ट यूनिट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यूट्यूब में सर्च करोगे DC सर्किट। हो सकता है आपको बहुत सारा रिजल्ट देखने को मिले, तो आप देखो कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है ना, ये चैप्टर आपको किससे समझ में आ रहा है, तो आप उसको फॉलो करो। कभी कभी ऐसा होगा कि जब आप चैप्टर को सर्च करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो जब आपको चैप्टर में रिजल्ट अच्छा ना मिले ना, तो आपको क्या करना, टॉपिक सर्च करना है। ये क्या, इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। तो ऐसे करके क्या करना है, आपको टॉपिक बाय टॉपिक, है ना, क्या करना है बेटा, यूट्यूब में सर्च करना है। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक। अगर आपको चैप्टर के हिसाब से नहीं मिल रहा, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं बेटा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टॉपिक बाय टॉपिक क्या करो, आप यूट्यूब में सर्च करो, बहुत सारा रिजल्ट आएगा बेटा। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहले तो इसका थ्योरी समझना है कि थ्योरी क्या है बेटा। थ्योरी के बाद इसका कंसेप्ट समझना है, और कंसेप्ट के बाद इसका आपको न्यूमेरिकल लगाना। बस इंपॉर्टेंट के पीछे मत भागना। जैसे कि बेटा किरचॉफ्स लॉ है आपका। अब आप सबसे पहले समझो कि किरचॉफ्स लॉ होता क्या है, इसके स्टेटमेंट को समझो, इसका प्रूफ होगा, इसके प्रूफ को समझो, और इस पे क्या करो, फिर न्यूमेरिकल लगाओ। ठीक है, देखो अभी से अगर माइंडसेट आप अच्छा लेके चलोगे ना कि नहीं यार अपन को सीख कर पढ़ना है, क्योंकि देखो यहां पर अगर क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो फंस जाओगे। आपको कुछ नहीं करना, बस टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करो, अपने नोट्स को कंप्लीट करो, उसमें न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल करो, और इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे बेटा। और आप कभी फ्रस्ट्रेट या परेशान नहीं होगे कि सर हम तो पढ़ रहे हैं, सर हमसे ना हो पा रहा। ये वाला काम कभी नहीं होगा कि आपसे नहीं हो पा रहा। तो आप इस तरीके से पढ़ो। जब आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज के फैकल्टीज भी पढ़ाएंगे, दोस्तों से भी नोट्स वगैरह मिलेगा, तो चीजें आसान हो जाएगी। लेकिन पढ़ने का तरीका आप यही रखना। ठीक है, चलो, तो पहला यूनिट आपका क्या है, DC सर्किट। दूसरा आपका स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज AC सर्किट। अगर ये सर्च करने पे ना मिले तो आप क्या करोगे, टॉपिक सर्च करोगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है ना, आगे भैया ये इतना इजी मत समझना, अच्छे से करना। तीसरा आपका ट्रांसफार्मर है चैप्टर, चौथा इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है, और उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ये 5 आपको पढ़ना, पांचों आप अच्छे से कर सकते हो बेटा। चलिए, अगर किसी बच्चे को मैथमेटिक्स 1 में दिक्कत है कि सर मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स 1 क्या AKTU में टफ है। AKTU में जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हो ना बेटा, तो AKTU में फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है ना कि जो मैथमेटिक्स 1 है बेटा, वो थोड़ा सा टफ है। तो मैथमेटिक्स 1 की कोचिंग आपको पूरा मिल जाएगा 799 में। और यहां पर मैंने मैथमेटिक्स बहुत बेसिक से पढ़ा रखा है। एक होता है ना एकदम बेसिक लेवल से, मैंने यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रखा है। तो आप जाके सबसे पहले डेमो लेक्चर्स को चेकआउट करो। आपको अगर डेमो लेक्चर अच्छा लगता है मेरे प्यारे बच्चों, तब जाके आप पूरे कोर्स के लिए जा सकते हो। घबराने की जरूरत नहीं है, पहले डेमो लेक्चर्स को देखो मेरे मेन चैनल पे जाके, या तो हो सकता है इसी चैनल पे मैं डाल दूं। तो जब आपको डेमो लेक्चर समझ में आएगा तब जाके आप कोर्स को क्या करना बेटा, ज्वाइन करना। और साथ ही साथ मैंने AKTU के लिए एक आपका टेलीग्राम चैनल बनाया, तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस टेलीग्राम चैनल को क्या करो, आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।